जय जय सीताराम। हर हर महादेव। आज भगवान शंकर जी की कृपा से संत महिमा का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है चक्रवर्ती सम्राट, जिसे हम बादशाह भी कहते हैं, द्वारा राज सिंहासन त्याग कर सन्यासी बनना। संत महिमा महत्वपूर्ण क्यों है? हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, यही सब परम पिता, ब्रह्मांड नायक, परम शक्तिमान, हर प्रकार के गुण प्रभु में उपलब्ध हैं। हम सब अल्प ज्ञानी हैं, इसलिए जो हमारे आपके बीच रह करके जो गृहस्थ में संत बनते हैं या गृहस्थ त्याग कर संत बनते हैं, उनकी रहनी हमसे मिलती जुलती है। इसलिए उनके आचरण को हमें ग्रहण करना बहुत आसान होता है। हमारे आपके रूप से उनका व्यवहार होता है। संत महिमा के विषय में यह कहा जाता है कि संत बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। संत जो हैं भगवान के रूप होते हैं। वो हमें भगवान संत को एक पुल बना दिया है, एक सेतु बना दिया है। बिना उस सेतु के रहते हुए भगवान उस पार हैं, उनसे हम मिल नहीं सकते। स्वयं मनुष्य रूप में आकर के, सतगुरु और संत रूप में आकर के अपने पास हमें बुलाते हैं। यही इस ब्रह्मांड की, इस जगत की नियति है, नियम है। भगवान शंकर जी इसी बात को कहते हैं पार्वती जी को, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम, संत के मिलन जैसा इस संसार में हे उमा जी कोई भी सुख नहीं है उसके बराबर। हम सब जानते हैं कि समस्त ग्रंथों के रचयिता मूल रूप से, परोक्ष रूप से भगवान शंकर जी ही हैं। और एक जगह बाबा तुलसी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सच्चे संत का मिलना हमारे जीवन का सारे संघर्ष का विलोप होना है। ऐसे संत महिमा को, संत चरण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। यह प्रसंग चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि के विषय में है, जो उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरी वसुधा पर उनका राज्य था। हम सब जानते हैं कि सत्ता पाने के बाद संसार के समस्त भोगों को भोगने की बड़ी इच्छा होती है। उनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, जो बाद में महाराज विक्रमादित्य बने, जिनके नाम से यह संवत भी प्रारंभ हुआ। बहुत ही महान, बहुत ही संतवत विक्रमादित्य थे। राजा भर्तृहरि के अंदर भी वही इच्छा जो हम सबके अंदर इच्छा होती है कि हमें संसार के सारे विषय मिल जाए, हम खूब भोग लें, हम सब सुख को खूब भोगे। बड़े महल हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर पत्नी हो, और पत्नी को लगता है कि सुंदर पति हो, और बड़े ही सुशील बच्चे हों, आज्ञाकारी बच्चे हों, ये सबकी कल्पना होती है। जबकि यह संभव नहीं है इस संसार में, क्योंकि यह संसार दुखमय है। इसमें सुख क्षणिक है। आप यह शरीर देख ले, कितना सुंदर रहता है बचपन में, उसके बाद युवा में कितना बलिष्ठ रहता है, और फिर जर्जर होते हुए यह एक दिन नष्ट हो जाता है। इतना जर्जर हो जाता है, इतनी बीमारी पकड़ लेती कि हम अपने चेहरे को स्वयं नहीं देखते। यही घटना इसमें आपके सामने प्रस्तुत होगी। राजा भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि ने 2 शादियां की थी, लेकिन उनकी अभी इच्छा, भोग इच्छा, वो तृप्त नहीं हुए। क्योंकि इस संसार में कभी भी कोई व्यक्ति भोग से तृप्त नहीं होता।
उन्होंने घोषणा करा दी कि विश्व की सबसे सुंदरी जो औरत है उसको ढूंढ के लाया जाए और मैं उससे विवाह करूंगा। परिणामतः विश्व सुंदरी पिंगला नाम जिसका था वो मिली और उससे राजा ने विवाह किया। और उसके प्रति इतना विश्वास, इतना स्नेह कि उस स्नेह में वो उस भोग सुख में, भोग विलास में इतना व्यस्त हो गए और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को कहा कि तुम राज संभालो, मैं यह देखना चाहता हूं कि भोग क्या होता है, भोग विलास में कितना सुख है। इस प्रकार जबकि बहुत ही धर्मवान थे, नीति शास्त्र के बड़े ही विद्वान थे, और आप यह जान लें कि जो चक्रवर्ती सम्राट या राजा बनते हैं या बहुत बड़े बड़े पद पे जो हैं, ये पूर्व जन्म में बड़े ही तपस्वी, उच्च कोटि के तपस्वी होते हैं, तभी इनको यह सुविधा मिलती है। जितना जिसने जिस शरीर को गलाया है उसको इस संसार में दोबारा जब भगवान जन्म देते हैं तो उतना ही खूबसूरत, उतना ही हस्तफुल, उतना ही संपन्न परिवार में भगवान जन्म देते हैं। यह उनका भगवान का संकल्प है। अब वो तीसरी पत्नी के साथ भोग विलास में इतने रम गए कि और इतना विश्वास करने लगे। लेकिन एक दिन कुछ वर्षों बाद रानी ने झरोखे से देखा, बाहर देख रही थी, तब तक उनका ध्यान एक अश्वपाल पर, जो महाराज के घुड़साल थी, जो उस घुड़साल में, जो सब घुड़साल की रखवाली का जो सबसे बड़े पद पे था, अश्वपाल, जो सारे घोड़ों की देखभाल का की जिम्मेदारी थी, उस उनको सुंदर और बलिष्ठ लगा और उससे उनका स्नेह हो गया रानी का। और छुप छुप करके जब राजा की अनुपस्थिति में उससे मिलने लगी। यह खबर विक्रमादित्य जी को लगी, जो उस समय राज का भार देख रहे थे। उनको बड़ा ही दुख हुआ कि हमारी भाभी इस तरह से निकृष्ट कार्य कर रही है, लेकिन कैसे बताएं, संकोच बस अगर नहीं बताएंगे तो बड़ा ही बुरा होगा पर इसका परिणामतः उन्होंने एक दिन अवसर पा करके एक संदेश भिजवाया कि विक्रमादित्य जी मिलने वाले हैं। रानी बहुत चतुर थी, वो जान गई कि मेरा राज इनको पता चल गया है, इनको जासूसों के जरिए अब ये मेरा राज खोलेंगे, इसलिए एक चाल चल दिया। राजा ने बोला, राजा जब भर्तृहरि जी रानी के साथ थे तो वो संदेश आया कि विक्रमादित्य जी मिलने वाले हैं। तो रानी ने कहा मुझे मालूम है क्यों मिलने वाले हैं। राजा ने कोई विशेष बात ना कह करके विक्रमादित्य के पास गए। विक्रमादित्य जी ने कहा कि रानी का चरित्र ऐसा ऐसा है और मैं आपको कहना नहीं चाहता था। राजा ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, रानी मुझसे पूर्णतः संतुष्ट है, वो मैं उनका बहुत देखभाल करता हूं, वो मेरी बहुत देखभाल करती है। और इस प्रकार कह करके वापस आए। तब रानी ने कहा कि मैं जानती हूं विक्रमादित्य जी ने क्या कहा आपसे, क्योंकि उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उनकी नजर, बुरी नजर मेरे ऊपर है, वो बहुत ही हमसे, हमारे ऊपर बुरी नजर रखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा होगा कि मेरा चरित्र खराब है। राजा ने कहा वाह, आपको तो सब पता चल गया। खैर, रानी ने अगली चाल चली, एक सदगृहस्थ को बुलाया नगर के और बोला अपनी बहू को बोल दो कि यह विक्रमादित्य जी आपकी बहू पर बुरी नजर रखते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको मैं इस राज से निकलवा दूंगी, मैं महारानी हूं, और नहीं अगर कह देगी तुम्हारी बहू सभा में तब मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। वो बेचारा डर गया, उसकी बहू को बताया। बहू ने जाके राजसभा में जाकर के उसने विक्रमादित्य जो परम संत और प्राणी हैं उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया। परिणामतः सम्राट भर्तृहरि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने विक्रमादित्य जो उनके छोटे भाई बड़े स्नेही थे उनको राज से निष्कासित कर दिया। अब रानी परम स्वतंत्र हो गई क्योंकि रास्ते का कांटा उसने हटा दिया। अब वो निर्भीक होकर के
उस अश्वपाल से मिलने लगी। संयोग बस एक दिन राजा शिकार खेलने गए जंगल में। वहां उन्होंने एक मृग का शिकार किया और दूर खड़ी मृगी रो रही है। उसी समय भगवत प्रेरणा से गुरु गोरखनाथ जी वहां पर संयोगवश पहुंच गए। सिद्ध पुरुष हम सभी गोरखनाथ बाबा को जानते हैं। और उन्होंने कहा कि हे राजन, तूने बहुत ही गलत कार्य किया है, इन निर्दोष पशुओं की हत्या की है। अगर यही तुम्हारी हत्या कोई कर दे, तुम्हारी पत्नी को कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे बच्चों को। लेकिन राजा अपने राज के मद में उनसे बोले, घोड़े से भी नहीं उतरे, उनको नमस्कार भी नहीं किया। बोला, आप क्या कर सकते हैं, मेरा शौक है, मैं करूंगा। अगर आपके अंदर शक्ति है, आप तो मुझे ढोंगी लगते हैं, अगर शक्ति है तो इस मरी हुई मृग को आप जिला दो। अगर जिला दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है, शिष्य बन जाओगे? बोला, हाँ। और मृग के कान को छुआ और वह जिंदा खड़ा हो गया। संत महात्मा तो जो चाहें, सिद्ध पुरुष कुछ भी कर सकते हैं। अब राजा घोड़े से उतरा और उनके चरणों पे मत्था टेक लिया। बोला, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत स्नेह करती है, और रो रो करके अपना प्राण त्याग देगी। दिव्य दृष्टा गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, आप जाओ, जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा। इस प्रकार से राजा वहां से गए अपने घर। अब देखिए, एक दिन बाबा गोरखनाथ वेश बदल करके उनकी राज दरबार में पहुंचे। राजा संतों को बड़ा स्नेह करते थे, उनका चरण स्पर्श किया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। और गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर के बोले कि यह अमर फल है, यह आप ले लो, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आप धर्मात्मा हैं, जिससे राज की अच्छी सेवा होगी, और इसको खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी सारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, जिससे आप भोग बेहतर ढंग से भोग सकते हैं और आप बड़े सुंदर बने रहेंगे। राजा ने वो फल ले लिया और वहां से बाबा गोरखनाथ जो वेश बदल के आए थे चले गए। राजा ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत स्नेह करता हूं और दूसरी पत्नियां उस कारण से जलती भी हैं, और अगर वह स्वस्थ रहेगी, सुंदर रहेगी, तो मैं भोग विलास करता रहूंगा, और यह सोच करके मैं यह फल क्या खाऊं, अपनी रानी को दे देता हूं। उन्होंने अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा कि राजन, यह संत का दिया हुआ फल है, मैं स्नान ध्यान करके इस फल को पान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। रानी ने सोचा कि मैं अश्वपाल से प्रेम करती हूं, अगर अश्वपाल स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, तो मैं उसके साथ भोग विलास करती रहूंगी। उन्होंने चुपचाप अश्वपाल को दे दिया। अब वह अश्वपाल राजा के दरबार में जो नर्तकी थी उससे स्नेह करता था। देखिए, इस संसार में लोग कहते हैं कि कौन किसका स्नेह, हम सब डुप्लीकेट दिखावटी जिंदगी जीते हैं। हम सबसे कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा तुमसे स्नेह करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहीं और होती है। यह हम सब का चरित्र है जो यहां सुनाया जा रहा है। और अश्वपाल ने उस फल को ले जाकर के अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया और सारे गुण बता दिए कि यह इसका गुण है, इसको खा लोगी तो आप सुंदर रहोगी और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। रानी ने, अब वैश्या ने सोचा कि मैं तो नर्तकी हूं, अगर अमर हो जाऊंगी, अमर फल खा करके स्वस्थ रहूंगी तो जिंदगी भर नाचना पड़ेगा, हमारा तो काम ही पाप में है, नरक में है। तो मैं ऐसा करती हूं, इस फल को ले जाकर के अपने धर्मात्मा जो प्रजापालक हैं, जो बड़े ही दयालु हैं, उन राजा को दे देती हूं। वो खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी प्रजा का, हम सबका देखभाल और अच्छे ढंग से करते रहेंगे। उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, मेरा तो शरीर नरक में है। और इस प्रकार सोच करके उसने उस फल को राजा को दिया। राजा वो फल उसके हाथ में देख करके बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वैश्या को एकांत में बुलाया और कहा
यह सच सच बताओ कि यह फल तुमको कहाँ मिला, नहीं तो मैं तुमको इतने टुकड़े कर दूंगा, तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। वो डर के मारे उसने बता दिया, और अगर बता दोगी तो तुमको माला माल कर दूंगा। उसने बताया कि यह फल हमें अश्वपाल ने दिया है। राजा ने अश्वपाल को बुलाया, बोला तुमको तो मैं अभी प्राणदंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ कि यह फल तुमको कहां से मिला। और डर के मारे उसने कह दिया कि यह फल रानी ने दिया। राजा आश्चर्य से डूब गए, शोक युक्त हो गए, और यह निर्णय पर पहुंचे कि मैं यह सोचता था कि मैं रानी से स्नेह करता हूं, रानी अश्वपाल से स्नेह करती है, क्या कमी थी इस राज सिंहासन में। रानी बन के रह रही थी, सारा सुख भोग रही थी, लेकिन देखिए उसकी निकषता। और ओह अश्वपाल वैश्या से, यही संसार है। इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब दिखावटी हैं, सब अपने आप में एक दिखौटा मुखौटा लगा रखे हैं। और तब उनके विचार में आया, सुर नर मुनि सब की एह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब प्रेम का नाटक सब कर रहे हैं, सब स्वार्थी हैं, ऐसा उनके विचार में आया। और फिर उनके विचार में आया संत की वाणी, बाबा गोरखनाथ की, कि जब तुमको इस संसार की वास्तविकता का पता चल जाएगा तब तुम मेरे पास आना। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक ही स्वार्थ सच्चा है, स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। अब वो इस निर्णय पर पहुंच गए, क्योंकि पूर्वत संत थे, वो बहुत बड़े योगी थे। कुछ पथभ्रष्ट होकर के राजा बने, क्योंकि उनकी इच्छा थी मैं राजा बनूं। और इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि इस संसार में सब धोखा है, सब प्रपंच है, मैं सबका त्याग कर रहा हूं, और भगवान जो परम प्रेमी हैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा, क्योंकि उनका स्नेह ही सत्य है। उन्होंने विक्रमादित्य जी को बुलवाया मंत्री से, और उन्हें राज सिंहासन सौंपा। और इसी बीच रानी को बुलवाया और सबको बुलाया, और रानी को बोला कि मैं अब यह अमर फल दिव्य फल रानी खा चुकी हैं, अब मैं देखो इनको तलवार से मारूंगा सबके बीच में, सारे राज दरबार में, देखो यह मरेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने दिव्य फल खाया है। रानी घबरा गई, बोले नहीं नहीं, मैं तो दिव्य फल खाई नहीं हूं। फिर क्या किया, हम इस अश्वपाल से प्रेम करते हैं, इसलिए हमने इसको दे दिया। राजा ने कहा ठीक है। अब वो यह तय किए और सबके सामने अपना मुकुट पहनाया अपने भाई विक्रमादित्य को, और यह तय किया कि अब उनका यह निर्णय आया, उन्होंने यह संकल्प किया, अब लो नशानी अब ना नसई हो। अब तक मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट किया है, लेकिन अब मैं इस भ्रम में नहीं फंसूंगा कि कोई हमसे मोहब्बत करता है या मैं कोई हमसे, हम किसी को मोहब्बत, सब यह भ्रम जाल है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब प्रभु कृपा से मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं इस भवजाल में फंसने वाला नहीं हूं। पर बस जानी हंसो इन इंद्रिन, निज बस है न हंसे हो। इन इंद्रियों ने मुझे बहुत नचाया, अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा संत के शरण में जाकर के कि जिससे अब यह इंद्रियां मेरे बस में होके नाचेंगी। ऐसा संकल्प लेकर के वहां से निकले, बाबा गोरखनाथ जी के चरणों में जाके गिर गए। उन्होंने उनको स्वागत किया, उनको मंत्र दिया, और फिर उज्जैन में एक गुफा में आकर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद फिर अस्थायी रूप से बाबा गोरखनाथ जी के शरण में रह करके परम सिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार इस चीज से यह शरण मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी प्रेम अस्थाई नहीं है। मान लिया आपकी पत्नी है, आपके पुत्र हैं, आपको बहुत स्नेह करते हैं, किसी कारणवश उनका विछोह हो गया या आप स्वयं मर गए, तो क्या आप उनके लिए जीवित रह सकते हैं? या पत्नी आपसे बहुत स्नेह करती है और पत्नी मर गई तो क्या होगा? पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब स्नेह करते हैं,
आप संसार से अकस्मात चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। इसलिए यह समझना है कि सब भगवान के पुत्र हैं, सब भगवान के अंश हैं, सबके पालन करने वाले भगवान हैं। उन्हीं से हमें प्रेम करना चाहिए। वही सच्चे प्रेमी हैं। वही हमको हमेशा हमेशा माँ के गर्भ से लेकर के अनंत जन्मों से हमारी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। बोलो जय जय सीताराम, हर हर महादेव।